अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मुदस्सिर और आप देख रहे हैं मुदस्सिर शहजाद यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सबको अपनी इस नई वीडियो में खुशामदीद करता हूँ और आज की वीडियो हमारी वर्चुअल यूनिवर्सिटी के हवाले से होने वाली है, उसके एक नए प्रोग्राम के हवाले से जो कि हमारे पास है एमएससी इन अप्लाइड फिजियोलॉजी के फिजियोलॉजी के बारे में मुकम्मल आज हम डिस्कस करेंगे कि कितने परसेंट आपके पास मार्क्स होने चाहिए। इसके जो हमारे पास क्राइटेरिया है वो क्या है कि आपकी फ़ी कितनी होगी या फिर कितना आपका सेमेस्टर होगा या फिर आपके जो सेमेस्टर्स होंगे वो कौन कौन से सेमेस्टर में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। अगर आपको इसके बारे से मुकम्मल कोई बंडल चाहिए बुक्स का जो जो सेमेस्टर में पढ़ाए जाते हैं तो नीचे कमेंट कर देना, इंशाल्लाह आपको जो मिल जाएंगी। ठीक है, ये आगे हम वर्चुअल यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर इसके बारे में मुकम्मल हम डिटेल से भी बात करने लगे हैं। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन या जो भी डिस्क्रिप्शन वगैरह है इसको आप देख लें अगर आपने पढ़ना है तो। ठीक है, अच्छा, प्रोग्राम के ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर चले जाते हैं तो प्रोवाइड एन ओवरव्यू ऑफ डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स एंड अप्रोचेस टू अंडरस्टैंड ह्यूमन बिहेवियर, कि ह्यूमन बिहेवियर को कैसे जो है वो किया जाता है, रीड किया जाता है या फिर उसको कैसे समझा जाता है, ये चीज़ें आपको जो सिखाई जाएंगी। ठीक है, और ये ब्लर क्यों हो रहा है इतना ज़्यादा। ठीक है, और अच्छा नेक्स्ट है कि टू इन्हेंस द अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टूडेंट्स अबाउट सोशल इन्वायरमेंटल एंड कल्चरल फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू द फिजियोलॉजी वेलबींग। ठीक है, ये जो हमारे पास सोसाइटीज़ वगैरह में होते हैं प्रोग्राम वगैरह, इनके बारे में इनके हवाले से भी तैयार किया जाएगा आपको मुकम्मल। अच्छा, अपनी ज़िंदगी को कैसे बेहतर बना सकते हैं इसके बारे में मुकम्मल चीज़ें जो आपको पढ़ाई जाएंगी। एडमिशन क्राइटेरिया जो मेन आपके पास आता है वो आता है सबसे पहले आपके पास कोई भी बैचलर की डिग्री होनी चाहिए, क्योंकि ये मास्टर की डिग्री है तो आपके पास पहले 14 ईयर की एजुकेशन आपके पास होना लाजमी है। अच्छा, आपके पास जो बैचलर की डिग्री होगी उसमें विद फिजियोलॉजी एज ए इलेक्टिव सब्जेक्ट आपके पास कोई ना कोई होना जो है लाजमी है, या फिर एनी अदर इक्विवेलेंट, मतलब कि ज़रूरी नहीं है, आपके पास अगर होगा तो ठीक है, नहीं है फिर भी आपका जो है वो हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, किसी भी रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। आपकी जो कम अज़ कम मार्क्स है ना 45% आपके पास होने चाहिए। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, ये आप देख सकते हैं 45% आपके पास कम से कम मार्क्स होने चाहिए। और इसमें मैं आपको बता दूँ, इसमें आपके लिए बुरी खबर ये है कि आपके पास जीरो सेमेस्टर मास्टर्स की डिग्री में इसमें जो है वो नहीं होता है फिजियोलॉजी में, कि आप जो जीरो सेमेस्टर क्लियर करके आप इसमें हिस्सा ले सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आपके कम से कम 45% मार्क्स होना जो है वो लाजमी। अगर 44% भी है तो आपका एडमिशन जो है वो नहीं होने लगा। ठीक है, या फिर अगर 45% मार्क्स नहीं है तो आपके CGPA 2.00 होना चाहिए आउट ऑफ 4 के। ठीक है, मतलब आधा CGPA होना जो है वो बिल्कुल लाजमी है अगर आपने इस मास्टर की डिग्री में जो वो लेना हिस्सा। ठीक है, बाकी नोट लिखा हुआ है। ये जो मैं आपको भी बता रहा था। ठीक है, जीरो सेमेस्टर इज नॉट एप्लीकेबल फ्रॉम MSc अप्लाइड फिजियोलॉजी प्रोग्राम। ठीक है, ये इसमें जब अप्लाई नहीं होता। अब आ जाती है कि कितना आपका प्रोग्राम है, कितना इसका कोर्स होगा। तो 18 वीक्स का कोर्स होगा फॉर टीचिंग एंड एग्जामिनेशन, जो टीचिंग को मिला के और एग्जामिनेशन को मिला के टोटल आपके 18 वीक जो है इसमें बनेंगे। ठीक है, डिग्री की कंप्लीशन की ड्यूरेशन अगर आप देखें तो आपको मैं इसमें बता देता हूँ, आपको मुकम्मल हर प्रोग्राम की यहाँ पर जो मिल जाएगी। कौन सा आपका MS है तो यहाँ पर MS में जाएंगे 2 या मैक्सिमम 4 ईयर्स आपके पास जो वो होते हैं। ठीक है, मैक्सिमम टाइम ड्यूरेशन इंक्लूड जीरो सेमेस्टर फ्रीज, जो भी हमारे अगर आप फ्रीज करते हैं तो मैक्सिमम भी आपके पास जो है वो 4 ही आपके पास कंसीडर होंगे, इससे ज़्यादा आप जो है वो नहीं पढ़ सकते इसमें। अच्छा, सबसे मेन चीज़ आती है कोर्सेज ऑफ स्टडी, कि आपको जो है वो इसमें कोर्स में क्या क्या पढ़ाया जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आ जाता है हमारा पहला सेमेस्टर जो कि सेमेस्टर नंबर 1 है। इसमें आपको फिजियोलॉजी इंट्रोडक्शन, एबनॉर्मल फिजियोलॉजी, पर्सनैलिटी फिजियोलॉजी, हिस्ट्री एंड सिस्टम्स ऑफ फिजियोलॉजी, रिसर्च मेथड्स, इंट्रोडक्शन टू ई-लर्निंग, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है इसमें वो है कि आपको ई-लर्निंग का भी सारा पता होना चाहिए। और सारे हमारे पास थ्योरी के क्लासेस हैं, ये आप देख सकते हैं। थ्योरी 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 तीन हमारे पास क्रेडिट आवर्स हैं और तीनों के तीनों जब आपके पास थ्योरी की जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट वाला एक क्रेडिट आवर क्या, ये भी थ्योरी है। ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास है, इसका फोकस थोड़ा सा मुझे लॉक करने दें, लॉक बहुत ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, अब हमारे पास आता है, अभी लॉक नहीं हुआ, वेट कीजिए। चलें, सेकेंड सेमेस्टर हमारे पास है फिजियोलॉजी एक्सपेरिमेंटल, उसके बाद सोशल है और कोग्निटिव फिजियोलॉजी, न्यूरोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर और फिजियोलॉजिकल टेस्टिंग एंड मेजरमेंट्स। ये आप देख सकते हैं, आपका फिजियोलॉजी में इसमें जो है वो इंटरेस्ट होगा तो आपको ज़रूर पता होगा क्या क्या चीज़ें। ये तीन वो हैं हमारे पास क्रेडिट और तीनों के तीनों थ्योरीज़ की हैं, प्रैक्टिकल कोई भी नहीं है इसमें। ठीक है, और अगर अब नेक्स्ट में जाएँ
सेमेस्टर नंबर 3 में तो सबसे पहले आता है क्लिनिकल, उसके बाद हेल्थ, पॉजिटिव, डेवलपमेंटल, जेंडर इश्यूज़, ह्यूमन रिसोर्स, स्पोर्ट फिजियोलॉजी। ठीक है, ये आपके पास सारे हैं, सारे के सारे प्रैक्टिकल है, सॉरी थ्योरी है। और ये स्क्रीन बहुत ज़्यादा हमारे पास हो रही है। और थ्योरी के साथ साथ आपके पास जो तीनों के तीनों हमारे पास करंट ऑर्स हैं वो टोटल थ्योरी के ऊपर बेस करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट 4th नंबर पे हमारे पास जो सेमेस्टर आएगा फिजियोलॉजिकल PHY का मतलब इनकी शॉर्ट फॉर्म में होता है कि इनके कोर्स के ना कोड्स हैं हर बुक के। तो ये है PSY 510 फिजियोलॉजिकल 510 जो भी आप कह सकते हैं इसको। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल फिजियोलॉजी, और ये हमारे पास इसके साथ और अपने 2 कंज्यूमर आता है, उसके बाद क्रॉस कल्चर आता है, उसके बाद एजुकेशनल फिजियोलॉजी, फोरेंसिक फाइनल प्रोजेक्ट। उसके बाद आपको एक प्रोजेक्ट मिलेगा। ठीक है, इलेक्टिव है 3 क्रेडिट और से आपके पास प्रोजेक्ट होगा, कोई आपके पास इसमें प्रैक्टिकल नहीं है। इंटर्नशिप रिपोर्ट फिजियोलॉजी, ठीक है, ये आपको इंटर्नशिप भी शायद दें या फिर उसकी रिपोर्ट आपको कोई तैयार करनी पड़ेगी। तो ये मुकम्मल इसका क्राइटेरिया। अच्छा, इसका एक और आपको मैं चीज़ बता दूँ, इसके जो स्टडी प्रोग्राम है वो किस तरह का होगा। क्विज़ के ऊपर बेस करेगा। क्विज़ आपको मिलेंगे हर कुछ वीक्स में, या फिर आपके जैसे ही आपका वीक कंप्लीट होता है, आपके चैप्टर कंप्लीट होते हैं तो वहाँ पर आपके क्विज़ मिलेंगे। GDB मिलेगी, ग्रेडेड डिस्कशन बोर्ड। ये बेसिकली होता है कि बच्चे सब मिलकर इसमें कुछ रिवीजन कर लेते हैं, कुछ स्टडी कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा, और उसमें डिफरेंट इसका क्राइटेरिया होता है मार्क्स का कि कुछ जो फाइनल आपके मार्क्स होते हैं उसमें आपके मिड टर्म के मार्क्स भी कुछ ऐड होते हैं, कुछ आपकी क्विजेज असाइनमेंट्स भी आपको मिलती हैं, वो भी आप जो सबमिट करवाते हैं वो भी आपके पास ऐड होते हैं। ठीक है, अच्छा, कम से कम आपके पास 3 क्रेडिट आवर्स होने चाहिए फाइनल सेमेस्टर में, तब आप जाकर जो इसकी डिग्री हासिल कर सकते हैं। ठीक है, अवार्ड ऑफ डिग्री, आपको अवार्ड भी मिलेगा अगर 2.00 आपके पास आउट ऑफ 4 CGP होगा। ठीक है, 66 क्रेडिट आवर्स आपके पास मिनिमम होने चाहिए। फीस स्ट्रक्चर के वाले से बात की जाए तो फीस स्ट्रक्चर इनका बड़ा अच्छा, क्योंकि ये लोकल के वाले से, अगर आप ओवरसीज़ हैं मतलब पाकिस्तान के बाहर हैं तो फिर भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लोकल की बात कर रहा हूँ भी, तो लोकल में आप देख लेते हैं। बैचलर में मास्टर MS, ये देखें MS में हम आ जाते हैं। ये 7,000 रुपये फ़ीस है एडमिशन फ़ीस, उसके बाद 2,500 रुपये रजिस्ट्रेशन फ़ीस है, उसके बाद फिर 5,000 रुपये सिक्योरिटी फ़ीस है आपके पास, और 500 रुपये आपकी एडमिशन फ़ीस है जो कि होती है, और इस पर 1,000 इनरोलमेंट सेमेस्टर की फ़ीस है, 1,150 रुपये आपकी ट्यूशन की फ़ीस है जो कि पर क्रेडिट और है। ठीक है, उसके बाद 2,000 रुपये जो है हमारे पास कन्विकेशन फ़ीस है। ठीक है, 1 टाइम होती है, वो जब मर्ज़ी आप देना चाहे सेमेस्टर में, चाहे पहले सेमेस्टर में दें या लास्ट सेमेस्टर में दें, जाके आप जब मर्जी ना, लेकिन एक दफ़ा आपको ज़रूर जो देनी पड़ती है। ठीक है, तो ये हमारे पास है। तो आपको ये मतलब कि नहीं होगा कि आप जो वो इतनी भी हल्की मतलब कि लेक्चर्स वगैरह, इनका एक इशू ये है छोटा सा कि आपके इनके जो लेक्चर्स होते हैं वो थोड़े से पुराने रिकॉर्ड हुए हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा इन्होंने इम्प्रूव कर लिया हुआ है। काफ़ी ज़्यादा लेक्चर्स इनके जो वो अपडेटेड आ रहे हैं। इनके नोट्स हैं, सबसे बेहतरीन बात इनके नोट्स हमारे पास मिल जाते हैं आराम से, बुक्स मिल जाती हैं, और इसकी पावर पॉइंट की स्लाइड्स जो हमारे पास हैं वो मिल जाती हैं, जिससे आप बड़ी आसानी से जो तैयारी कर सकते हैं अपने किसी भी प्रोग्राम के वाले से। और हर प्रोग्राम में आपको हर चीज़ की सहूलत दी जाती है, और पैसों के लिहाज से आप देखेंगे तो आपका पैसा मुकम्मल वसूल होगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। अगर किसी और प्रोग्राम के बारे में जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करें, मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर बताऊँगा। तो मिलता हूँ फिर किसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।